दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिवोशनल नॉलेज में। हमारे इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाएं सुनने को मिलेंगी, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन की गहरी सीख देंगी। अगर आप धार्मिक कथाएं, पुराणों के रहस्य और महाभारत रामायण से जुड़े अनसुने तथ्य जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अब आइए सुनते हैं आज की अद्भुत कथा। जब भगवान विष्णु ने दिया देवी लक्ष्मी को श्राप, जानिए रहस्यमय कथा। हिंदू पुराणों में ऐसी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिससे सभी मनुष्य को कोई न कोई प्रेरणा अवश्य ही मिलती है। भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कहानियां किसी न किसी रूप में आज वर्तमान में भी मनुष्य को जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार मानव कल्याण के लिए रचे थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की अस्वरूप की ऐसी ही एक कहानी भागवत पुराण में मिलती है। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चे श्वा नामक एक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्चे श्वा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गईं। ये देखकर भगवान विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी एकटक अश्व को देखती रहीं। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला, तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना श्राप वापस ले लें। तब भगवान विष्णु ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा, श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्वरूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी ने अश्व हो जाने से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उसने प्रार्थना भी की भगवान शंकर से। भगवान शिव ने उन्हें धीरज बंधाते हुए मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी के पास उन्हें भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। भगवान शिव का दूत आया है, यह जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो ही गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना
और तपसा के संगम पर, जहाँ लक्ष्मी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर लक्ष्मी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण एवं रमन करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपधारी लक्ष्मी गर्भवती हो गईं। अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास लौट गईं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए आगे हम सुनते हैं। पहला, मन और इंद्रियों पर हमेशा नियंत्रण की आवश्यकता है। देवी लक्ष्मी का अश्व की सुंदरता में मोहित हो जाना यह दर्शाता है कि यदि हमारा मन स्थिर न रहे और इंद्रियां बाहरी आकर्षण में उलझ जाएं, तो यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन सकता है। आइए दूसरा सीख के बारे में जानें। ईश्वर की परीक्षा और उनके निर्णय में गूढ़ संदेश होता है। भगवान विष्णु द्वारा दिया गया श्राप एक सजा नहीं बल्कि सीख थी, जिससे देवी लक्ष्मी को आत्मज्ञान और तपस्या का भी महत्व समझ में आया। तीसरा सीख के बारे में सुनिए। समर्पण और तपस्या से हर समस्या का समाधान संभव है। जब लक्ष्मी को श्राप मिला, तब उन्होंने हार मानने का बजाय भगवान शिव की तपस्या की और अपने उद्धार का मार्ग खोजा। यह हमें बताता है कि कठिन समय में धैर्य और भक्ति से समाधान पाया जा सकता है। चौथा शिक्षा क्या है, आइए सुने। श्राप भी वरदान में बदल सकता है। भगवान विष्णु ने अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया, लेकिन उसमें सुधार करने के समाधान भी दिया। यह दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, यदि हम ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक प्रयास करें और सही मार्ग अपनाएं। पांचवा शिक्षा हमें क्या मिलती है, आइए सुने। ईश्वर का मिलन सच्चे प्रेम और विश्वास से होता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पुनः निर्मित संभव है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पुनर्मिलन यह दर्शाया है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये थी मेरी आज की कथा। इस कथा का सार यह है कि धैर्य, भक्ति और आत्म संयम से जीवन में आने वाली हर कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। तो मेरी कथा आज आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ कमेंट भी जरूर करें। अब मैं विराम देती हूँ कथा को। हर हर महादेव। राधे राधे।